डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में डिप्लोमेसी क्या है, उसके नेचर, उसका स्कोप और डिफरेंट हमने एक्टिविटीज़ का इंट्रोडक्शन देखा था। आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिप्लोमेसी के सिग्निफिकेंस देखेंगे। सिग्निफिकेंस जो है वो कोई भी हो सकती है। एक एज अ स्टूडेंट हम डिप्लोमेसी क्यों करते हैं, या हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में या पोलिटिकल साइंस में डिप्लोमेसी क्यों पढ़ाई जाती है, और सेकेंड हम इसको एज अ प्रैक्टिकल फील्ड भी देख सकते हैं कि एज अ प्रोफेशन भी देख सकते हैं कि डिप्लोमेसी एज अ प्रोफेशन की क्या इंपॉर्टेंस रखता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल लेवल में या एक स्टेट लेवल पर। जैसे कि वी ऑल नो डैट कि डिप्लोमेसी जो है वो एक सिग्निफिकेंट टूल है पीस प्रोसेस के लिए, नेगोशिएशन के लिए, डिस्कशन करने के लिए। इसमें क्या होता है कि थ्रू डिप्लोमेसी स्टेट जो है अपने क्रेडिबल यानी कि जिस ऐसा पर्सन को सिलेक्ट करते हैं जिनके पास जो है अपनी फील्ड एक्सपर्टीज़ होती हैं। कोई भी आम पर्सन जो है वो डिप्लोमेट नहीं बन सकता। इसके लिए बाकायदा जो है कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, उनको ट्रेन किया जाता है, उनके अंदर स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं, उस कैपेबिलिटीज़ को शेप किया जाता है और देन उनको डिफरेंट ड्यूटीज़ जो है वो असाइन की जाती है, जिसके बेस पर वो अपने डिप्लोमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो स्टेट जो है वो अपने डिप्लोमेट के थ्रू जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, और वो डिप्लोमेट्स जो हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाके डिफरेंट मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, और मीटिंग्स में जो है अपनी स्टेट के एजेंडा को, अपनी स्टेट के मैनिफेस्टो को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि अगर स्टेट ने कोई बात करनी है, यानी कि अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टेट की आँख, कान या मुँह है, यानी कि जो वो देखता, सुनता या कुछ कहता है, वो किसके थ्रू है, वो डिप्लोमेट के थ्रू, यानी कि थ्रू डिप्लोमेसी है। और हम सबको पता है कि जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्टेट को किसी भी प्रोसेस से गुजारते हैं, चाहे डिस्कशन है, चाहे वो पीस है, चाहे वो नेगोशिएशन है, जो पर्सन इस चीज़ को कंडक्ट करता है उसको भी डिप्लोमेट कहते हैं। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें कि क्या इंपॉर्टेंस है डिप्लोमेसी की, तो वो कुछ इस तरह से है। फर्स्टली जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो डिप्लोमेसी है, ये डिप्लोमेट है, वो एक चैनल की सर्विस है, जैसे एक चैनल होता है। वो चैनल क्या करता है कि आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह ये डिप्लोमेसी है, ये डिप्लोमेट है, वो एक चैनल का काम करते हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मूव करते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह, एक दूसरी यानी कि एक स्टेट क्या चाहता है, उसकी क्या जो है डिज़ायर्स हैं, नीड्स क्या है, वो दूसरी स्टेट तक कन्वर्ट करता है। एक स्टेट वो होती है जिसकी होम स्टेट है, जहाँ से वो बिलोंग करता है, और एक स्टेट जो है उसकी होस्ट स्टेट होती है, HOST, होस्ट होता मेज़बान, जहाँ पे वो जाके रह रहा होता है और अपनी स्टेट की बात, अपनी व्यूज़, पॉलिसी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज तक पहुँचा रहा होता है। अगेन ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, उनको अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज होती हैं, इनको सारे लीगल मैटर्स का पता होता है, इनको इंटरनेशनल लॉ का पता होता है, इवन जिस स्टेट में इनको अपॉइंट किया जाता है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी जो है पता होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट इंडिया जा रहा है तो उसको उस डिप्लोमेट को बाकायदा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाएगा, उनको वहाँ के रजिस्ट्रेशन के बारे में, नॉर्म्स के बारे में एजुकेट किया जाएगा, ताकि वो बेटर तरीके से उनकी पॉलिसीज़ को जो अंडरस्टैंड कर सकें, और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो इंडिया की पॉलिसीज़ हैं, वो बेटर वे में जो है अपनी स्टेट को जो है वो जो है इन्फॉर्म कर सकें। इसी तरह मैंने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दी है, आप डिफरेंट स्टेट की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान का एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप होता है, हॉस्टाइल का मतलब है वॉर बेस्ड रिलेशनशिप होता है, तो सबसे पहले जो सफारत खाने होते हैं, ठीक है, जो जहाँ पे डिप्लोमेट्स बैठते हैं, जो आपकी एम्बेसीज वगैरह होती हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाता है डिप्लोमेट को कि हम आपके साथ जो है अब पीसफुल रिलेशन नहीं रखना चाहते, या उसको वार्न किया जाता है, या उसको कोई लेटर दिया जाता है, या प्रोटेस्ट उसके सामने किया जाता है, ताकि वो चीज़ जो है वो प्रोटेस्ट या वो रिजेंटमेंट या वो लेटर या वो कोई भी जो आपने उसको आइडिया जो यानी कि पाकिस्तान में जो भी उसको बात कहनी है, ताकि वो अपने मुल्क इंडिया में जो है वो उसको कन्वे कर सकें। ठीक है, अगर वॉर करनी है तो वॉर से रिलेटेड बात कन्वे कर सकें, अगर कोई पीस प्रोसेस करना है तो उससे रिलेटेड बात कर सकें, अगर दोस्ती करनी है तो उससे रिलेटेड जो है वो बात कन्वे अपने मुल्क में कर सकें।
सेकेंड जो डिप्लोमेसी की सिग्निफिकेंस है वो ये है कि एक मेजर पार्ट प्रोवाइड करता है ट्रांसफॉर्मिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट कंट्री, ठीक है। और ये आपने अक्सर सुना होगा कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं। ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स क्या करते हैं कि एक कंट्री के स्टूडेंट जो है वो दूसरे कंट्री में जाके स्टडी करते हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जाती हैं या उनकी फीस स्ट्रक्चर में जो है वो रिलैक्सेशन दी जाती है। इस तरह एक ग्रेट सोर्स है कि एक जगह कस्टम ट्रेडिशन वैल्यूज़ को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने का। मोरओवर जो आपकी डिप्लोमेसी है वो बाकायदा जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की वैल्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वहाँ पे कोई कल्चरल फेस्टिवल है या रिलीजियस फेस्टिवल है तो उनको उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करते हैं। ये इससे क्या होता है, इससे एक जो है गुड भी जज उस कंट्री में जाता है कि जो डिप्लोमेट आपकी स्टेट में रह रहा है, जो डिप्लोमेट आपके पास किसी स्टेट में भेजा है वो आपकी कल्चर के साथ भी एसोसिएशन रखता है, वो आपके कल्चर को पसंद करता है, वो आपके कल्चर को प्रैक्टिस करना चाहता है और या वो आपके साथ जो है एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करना चाहता है। और ये कैसे पता चलता है जब वो आपके अपने कल्चर्स को जो है वो अडॉप्ट करता है। इससे क्या होता है, इससे पीसफुल एक फ्रेंडली जो है वो एटमॉस्फेयर रहता है, पीसफुल फ्रेंडली जेस्चर जो है वो होस्ट कंट्री को जहाँ पे वो रह रहा है, जो मेज़बान कंट्री है उस तक जो है वो कन्वे होता है। अगर हम इसको इस तरह समझें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे स्टेट में जर्मन डिप्लोमेट है और जर्मनी का कोई जो है वो कल्चरल इवेंट आया है तो अक्सर क्या होता है कि एम्बेसीज को डेकोरेट कर दिया जाता है, वहाँ पे छोटी सी जो है वो एक तकरीब रखी जाती है, इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है और उनको बाकायदा उसमें इनवाइट किया जाता है उनके एजाज़ में। इस तरह क्या होता है कि आप होस्ट कंट्री ये बताते हैं जो है डिप्लोमेट को कि हम आपकी कल्चर वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट भी करते हैं और उस अगर कोई इवेंट ऐसा है क्योंकि आप हमारे मुल्क में मेहमान हैं, अपने मुल्क में भी वापस नहीं जा सकते तो हम जो है इसको यहाँ पर आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। सिमिलरली जितने अगर पाकिस्तानी डिप्लोमेट है दुनिया में जहाँ भी रहते हैं, ईदें होती हैं, ईदैन पे वो क्या करते हैं उनके जो एम्बेसीज हैं या उनके जो ऑफिस हैं उसको बाकायदा डेकोरेट किया जाता है, उनको बाकायदा ईद मुबारक के लेटर्स या बुकेस जो भी बुक्स वगैरह जो हैं वो हैंड ओवर किए जाते हैं। बाकायदा ये फुल फ्लेज इवेंट्स होते हैं, समटाइम पाकिस्तान से सिंगर्स भी वहाँ जाते हैं। ये क्या है, इस तरह आप ये बताते हैं कि आप जो है एक स्टेट की अपनी वैल्यूज़ को, अपने कल्चर को आप दूसरे स्टेट में भी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। एक होती है हार्ड पावर, उसमें लड़ाई होती है, वॉर होती है, झगड़ा होता है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। सॉफ्ट पावर में क्या होता है कि आप अगली स्टेट को अपनी नॉर्म्स वैल्यूज़ के थ्रू जो है वो आप जो है उनको बताते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं या आपकी क्या एफिलिएशन है अपने कल्चर के साथ। और जो दूसरी स्टेट भी वो भी सॉफ्ट पावर के थ्रू बताती है कि वो कितना वैल्यू करते हैं हमारे कल्चर को। और ये एक बड़ा ही पॉजिटिव वे होता है इकोनॉमिक सोशल जो है इंटरलिंक क्रिएट करने का बिटवीन द स्टेट और या अमंग द स्टेट्स। डियर स्टूडेंट, जो पहली स्लाइड्स हैं मे भी उनमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो आवाज़ की, लेकिन आई बेस्ट कि आपको जो है आवाज़ जितनी क्लियर हो सके मैं उतनी जो है वो कन्वे करूँ। अच्छा, जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है डिप्लोमेसी की वो आपको हेल्प करती है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। अब रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टेट जो है वो कैसी पॉलिसीज़ रखती है आपके स्टेट के टूवर्ड। अगर हम अपना कोई डिप्लोमेट इंडिया भेजते हैं तो उसका काम ये है कि वो तमाम के तमाम पॉलिसीज़ को केयरफुली स्टडी करें। क्या इंडिया हमारे साथ इकोनॉमिक टाइज रखना चाहता है, सोशल टाइज रखना चाहता है, पॉलिटिकल रखना चाहता है, क्या वो हमारे साथ मैचेस करना चाहता है कि नहीं चाहता। लेकिन एक क्रिकेट मैच होते हैं उसमें समटाइम इंडिया स्टेट अवे रिफ्यूज़ कर देता है। ये भी आपकी इंटरनेशनल इमेज यानी कि इंटरनेशनली आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा चीज़ें थ्रेटन करती हैं, हर्ट करती हैं। क्या इंडिया आपके साथ इकोनॉमिक ट्रेड रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता, क्या वो बॉर्डर्स पर अपनी आर्मी बढ़ाना चाहता है या नहीं चाहता। यानी कि अगर वो आर्मी बढ़ाएगा इट्स मीन वो आपसे जंग करता है। इस तरह की जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो पीस से रिलेटेड है चाहे वो वॉर से रिलेटेड है, ये एक डिप्लोमेसी की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो तमाम के तमाम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी कंट्री को वापस करते हैं।
अच्छा, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो स्टेट है वो उनको एक जो है एक कंक्रीट वे मिलता है कि वो एक दूसरे के साथ बैठें, कोई एग्रीमेंट करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेकंड पॉइंट स्टडी करें तो इसमें क्या लिखा है मैंने, डिप्लोमेट इन्वॉल्व कैरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंट्री, यानी कि वो अपनी कंट्री से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं इनटू अदर कंट्री, और दूसरी कंट्रीज को इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी कि अपनी कंट्री से इन्फॉर्मेशन लेकर दूसरी कंट्री को देते हैं, एंड फ्रॉम अदर कंट्री टू देयर कंट्रीज, और दूसरी कंट्री से लेकर अपनी कंट्री को भी देते हैं, टू जनरेट, ताकि वो बना सके क्या, अ कॉर्डियल रिलेशन। कॉर्डियल होता है फ्रेंडली रिलेशन, अच्छा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन और एग्रीमेंट, ठीक है। यानी कि वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है एक दूसरे को जो है वो जो है कन्वे करते रहते हैं। इस तरह क्या होता है कि एक स्टेट जो है फ्रिक्वेंटली एक दूसरे के साथ इन टच रहती है। जितना अच्छा आपका डिप्लोमेट काम करता है दूसरे स्टेट में जाके, जितना अच्छी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, और जितना फ्रिक्वेंटली, यानी कि एक अच्छी कर रहा है, और फ्रिक्वेंटली का मतलब है जल्दी, तेज़ी से कर रहा है, यानी कि बार बार आपकी स्टेट को बता रहा है कि इस वक्त ये स्टेट ऐसा कर रही है, ऐसा चाह रही है, और दूसरी स्टेट को भी ये बता रहा है कि मेरी स्टेट ये चाहती है, मेरी स्टेट ये करना चाहती है आपके साथ, या मेरी स्टेट आपके साथ एग्रीमेंट करना चाहती है। उतना ही ज़्यादा अच्छा रिलेशन जो है वो स्टेट के दरमियान जो है वो डेवलप हो जाते हैं। अगेन इस स्लाइड में जो है वो मैंने एक एग्जांपल भी लिखी, आप कोई सी भी एग्जांपल देख सकते हैं। मैं बार बार इंडिया पाकिस्तान की इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये आप डे टू डे देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड है। आप रिसेंटली देख सकते हैं कि यूएई ने जो है वो एक इसराइल के साथ एक ट्रीटी साइन की है। पाकिस्तान का क्या स्टैंड था, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी वहाँ थी, उसने पाकिस्तान का स्टैंड, उनको पता है कि पाकिस्तान जो है इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करता या अप्रिशिएट नहीं करता। इसी तरह जो है डिफरेंट स्टेट ने जो है ना अपने डिप्लोमेट्स के थ्रू ये यूएई को बताया कि हम इस ट्रीटी को एक्नॉलेज नहीं करते। तो ये डिप्लोमेसी का काम है कि अपनी स्टेट की जो डिज़ायर्स हैं या उनकी जो विशेस हैं वो दूसरी स्टेट तक कन्वे करें, और दूसरी स्टेट की भी अपनी स्टेट को वापस कन्वे करें। फोर्थली जो है डिप्लोमेसी अगेन अ सिग्निफिकेंट टूल इन इंटरनेशनल रिलेशन बाय एडिंग द एक्सपेंशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल टाइज। अगेन एक डिप्लोमेसी जो आपकी स्टेट के इकोनॉमिक और कल्चर पॉलिटिकल टाइज के ऊपर काम करते हैं, और डिफरेंट स्टेट के लिए जो है वो बाकायदा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि डिफरेंट स्टेट, यानी कि उनकी स्टेट और होस्टेज स्टेट है जहाँ पर वो मेज़बान है, वो आएँ और अपने टाइज को जो है वो इस्टेब्लिश करें। सम टाइम ये भी होता है कि डिप्लोमेट्स जो हैं बाकायदा बताते हैं कि हमारी स्टेट जो है वो आपकी ऑयल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है, गैस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है, या कोई फ्लाईओवर बनाना चाहती है, या कोई रोड बनाना चाहती है। फॉर एग्जांपल जो सी पैक्ट है, इससे पहले जब ये सी पैक्ट स्टार्ट हुआ, इससे पहले पाकिस्तान के डिप्लोमेट और चाइना के डिप्लोमेट फ्रिक्वेंटली मिले, उन्होंने आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की, एक दूसरे को बताया कि पाकिस्तान क्या चाहता है, चाइना के डिप्लोमेट ने बताया चाइना क्या चाहता है, और इस तरह से जो है पाकिस्तान और चाइना ने बाकायदा एक कंक्रीट जो है वो कलेक्टिव एक जो है वो जो प्लान जो है इसको स्टैब्लिश किया, सी पैक्ट को स्टैब्लिश किया, और आज जो है दोनों स्टेट मिलकर उस पर काम कर रही है। यानी कि जो डिप्लोमेट है ये एक सिग्निफिकेंट टूल है इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को दो स्टेट्स के रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। अगर हम फिफ्थ पॉइंट को स्टडी करें तो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेट है ये क्या करता है, ये इंटरनेशनल लॉ को ऑब्जर्व करता है। यानी कि इसको ये पता है कि डिप्लोमेसी, ये डिप्लोमेट के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इंटरनेशनल लॉ कौन कौन सी बाइंडिंग, यानी कौन कौन सी पाबंदियाँ जो है वो डिप्लोमेट पे लगाता है, कि डिप्लोमेट के पास कौन कौन सी प्रिविलेजेस हैं। प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो एक ऑर्डिनरी आम सिटीज़न को के पास नहीं होते। उसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है इंटरनेशनल लॉ की, लीगल सिस्टम की, और अगेन वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करता या वो ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करता जो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट हो। मोर ओवर जो डिप्लोमेट है उसको यही पता होता है कि जब वो किसी स्टेट में जा रहा है तो वो स्टेट के पास वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, वो कौन कौन से लॉज हैं जो उसको प्रोटेक्ट करेगी, जो उसको डिफेंड करेगी। आपको पता है जो डिप्लोमेट होते हैं उसके पास कुछ इम्यूनिटीज़ होती हैं, इसे इस्तिस्ना कहते हैं। यानी कि आपको डेमन रेविड का केस याद होगा, उसने कत्ल किया क्योंकि वो डिप्लोमेट
डिप्लोमेट था, उसके पास डिप्लोमेसी का वीज़ा था और वो आसानी यहाँ से चला गया। इस तरह की डिफरेंट इम्यूनिटीज़ जो हैं, यानी जिसे इस्तिस्ना कहते हैं उर्दू में, वो डिप्लोमेट्स को जो है वो हासिल होते हैं और डिप्लोमेट्स को यूज़ भी करते हैं। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन पे वेरी करता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रीटीज़ हुई होती हैं डिफरेंट इम्यूनिटीज़ के ऊपर कि अगर आपका डिप्लोमेट हमारे स्टेट पर आता है या डिप्लोमेसी हमारे दरमियान इस्टेब्लिश होती है तो उसको कौन कौन से हम राइट्स देंगे और कौन कौन से राइट्स जो है वो नहीं देंगे। सम टाइम डिप्लोमेट्स को जो है प्रॉपर्टी ख़रीदने का राइट नहीं होता, सब कुछ स्टेट्स में होता है। इस तरह के डिफरेंट राइट्स जो हैं वो स्टेट टू स्टेट जो हैं एग्रीमेंट होते हैं और स्टेट टू स्टेट जो है वो वेरी करते हैं। जो 6 पॉइंट है वो अगेन अगर क्राइसिस की सिचुएशन है, जंग है, वॉर है, लड़ाई होने जा रही है और पूरी दुनिया में और इफेक्ट होगा उसका, ग्लोबल सिस्टम डिस्टर्ब होगा, तो इसमें क्या होता है कि डिप्लोमेसी जो है वो आगे जो है फ्रंट फुट पर आती है, आगे आती है और वो ये कोशिश करती है क्योंकि कोई भी स्टेट जंग नहीं करना चाहती, क्योंकि आजकल की जो जंग होगी, जो वॉर होगी वो न्यूक्लियर बेस्ड वॉर होगी, वो न्यूक्लियर पावर की वॉर होगी, वो आम जंग नहीं होगी जैसे वर्ल्ड वार 1 या 2 में हुई थी। और आपको पता है वर्ल्ड वार 2 की जो जंग है वो हिरोशिमा नागासाकी जैसे इवेंट पे ख़त्म होती है। ये अब जो लेटेस्ट जंग होगी वो न्यूक्लियर वॉर की होगी, इसलिए कोई भी स्टेट जो है वो न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहेगा, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर जो है वो पूरी दुनिया के लिए डिस्ट्रक्शन है। इसमें फिर क्या होती है कि हर स्टेट जो है अपने अपने जो है वो डिप्लोमेट को आगे लेकर आते हैं, वो डिप्लोमेट जो है वो नेगोशिएशन करते हैं, उन तक जो है अपने कंसर्न्स बताते हैं उनको जो है, और ट्राई करते हैं कोई ऐसा मिड वे निकालें, ऐसा कोई सोल्यूशन निकालें जो इंटरनेशनल पीस को बचा सके और क्राइसिस से निकाल सके। सेवंथली जो है वो अगेन यानी कि डिप्लोमेसी जो है वो फिर क्या करती है, वो डिफरेंट मीटिंग्स अरेंज करती हैं। यानी कि समटाइम हम कहते हैं ना कि आज सेशंस होते हैं, जैसे डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती है मीटिंग की, डे 1 था, डे 2 था, टेबल टॉक्स हो रही होती हैं। जैसे मुशर्रफ क्या था इंडिया वहाँ बातचीत करने के लिए, तो ये पहले क्या होता है कि कोई भी अगर लीडर एक दूसरे के स्टेट को विजिट करना चाह रहा है या चाहता है या उसको इन्विटेशन जाता है तो उससे पहले डिप्लोमेट्स आपस में मिलते हैं, डिप्लोमेसी आपस में मिलती है और वो ये डिसाइड करती हैं किस किस एजेंडा पे बात होगी, किस किस एजेंडा पे बात नहीं होगी। और इस तरह जो है ना एक सीरीज़ ऑफ मीटिंग कंडक्ट की जाती है ताकि अगर क्राइसिस है तो ख़त्म किया जाए, पीस को मेंटेन किया जाए, अगर ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो ट्रेड को देखा जाए, अगर कोई पीसफुल रिलेशंस इस्टेब्लिश करने हैं तो पीसफुल रिलेशंस को जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। और दुनिया में अब तक यानी कि अगर हम देखें वर्ल्ड वार 2 के बाद कोल्ड वॉर हुई और उसके बाद अब तक यानी कि मोस्टली स्टेट्स जो हैं वो अपने इश्यूज़ को, अपनी प्रॉब्लम को जो रिज़ॉल्व करती हैं वो डिप्लोमेसी के थ्रू ही रिज़ॉल्व करती हैं। बहुत कम स्टेट हैं जो ये चाहती हैं कि जंग हो, वॉर हो या उसको जो है जो वॉर की जाए या कोई भी मसला जंग या वॉर से जो है वो रिज़ॉल्व किया जाए। यानी कि स्टेट यही चाहती हैं कि डिप्लोमेसी हो और डिप्लोमेसी के थ्रू ही चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। अगर हम इसको जो है वो देखें अगर फाइनली यानी कि जो लास्ट पॉइंट ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान का डिप्लोमेट यूके में है और यूके में डिफरेंट पाकिस्तानी रहते हैं तो वहाँ का जो हमारा डिप्लोमेट है वो क्या करेगा कि पाकिस्तानी सिटीज़न को फिर प्रोटेक्शन देगा, उनकी ग्रीवेंसेस यानी कि उनकी शिकायत सुनेगा, उनकी अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर कोई क्राइसिस आ गया जैसे कि अभी पैंडेमिक आ गया था कोरोना वायरस का, तो जितने भी डिप्लोमेट्स पाकिस्तान के थे उन्होंने मेक श्योर किया कि पाकिस्तानी जो है वो सेफ एंड साउंड हो, उन तक फूड की एक्सेस हो, उनको बेसिक फैसिलिटी मिल रही हो, उनके जो है वो जो जॉब है वो सिक्योर हो। तो डिप्लोमेट ये भी करता है कि अपने सिटीजन्स जो उस स्टेट में होते हैं उसके इंटरेस्ट को, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और अगर सिटीज़न को कोई शिकायत है यानी कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का सिटीज़न जो है वो यूके में है, अगर उसको कोई शिकायत है, कोई इशू है तो पाकिस्तान के डिप्लोमेट से जो है वो कंसल्ट करेगा, उसके पास जाएगा। वो डिप्लोमेट क्या करेगा कि
एम्बेसी में या डिफरेंट या उसी मुल्क के डिप्लोमेट से मिलेगा और अपनी मसले मसाइल को जो हल करने की कोशिश करेगा, यानी कि सिटीज़न के मसले मसाइल को हल करने की कोशिश करेगा। और समटाइम ये भी होता है कि कोई इंडिविजुअली जो है वो डिप्लोमेट से मिल सकता है और कह सकता है कि जी मैं पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहता हूँ, बिज़नेस करना चाहता हूँ, या कुछ इस तरह से जो है वो प्राइवेटली जो है डीलिंग करना चाहता हूँ। तो वो डिप्लोमेट जो है उस सिलसिले में भी जो है वो बड़े हेल्पफुल होते हैं और बाकायदा एक वे ऑफ निकाल के जो है वो सिटीज़न को देते हैं। अगर हम इसका कंक्लूजन करें तो हम इस बात पे पहुंच सकते हैं कि अगर जो डिप्लोमेट है वो एक की रोल है, उनका की इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल रिलेशंस में। अगर हम एज अ स्टूडेंट्स को स्टडी करें तो डेफिनेटली हमें ये पता चलता है कि जो डिप्लोमेट है वो स्टेट के आई है, ईयर है एंड माउथ है, यानी कि स्टेट देखती सुनती बोलती किससे, डिप्लोमेसी से है। अगर आपकी स्टेट की डिप्लोमेसी अच्छी है इसका मतलब आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, क्योंकि डिप्लोमेसी आपको वो तमाम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिसके बेस पे आप फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं। स्टेट का अगर डिप्लोमेसी इफेक्टिव है तो स्टेट का जो बयान है या बयानिया है या उसका स्टैंड है किसी स्पेसिफिक इशू के ऊपर, पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, वो पूरी दुनिया में सुना भी जाता है, भी माना भी जाता है। डिप्लोमेसी ही है जिसके थ्रू स्टेट जो है पीस नेगोशिएट कर सकते हैं, वॉर को अवॉइड कर सकते हैं और जो है एक दूसरे के साथ बेटर वे में जो है वो चल सकते हैं। डिप्लोमेट इंटरनेशनल लॉ को ऑब्जर्व करता है और उसको ये भी पता होता है कि दूसरी स्टेट में उसके कौन कौन से रूल्स हैं, रेगुलेशन है उस पर इम्पोज है, उसके पास कौन कौन से राइट्स हैं। डियर स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर था। कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई बात पूछनी है, कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा आप मुझे मंडे टू फ्राइडे 10 to 4 यानी कि 10 AM to 4 PM आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको सेम डे रिप्लाई आ जाएगा। थैंक यू बेटा। कोई चीज़ नहीं समझ आती या मेरा लेक्चर डिलीवर करने में कोई आपको कोई इशू है, कुछ भी है तो आपने जो है मुझे लाजमी बताना है।